रीवा मध्य प्रदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा का जो पद है इस समय खाली है। पिछले कार्यकाल में लगभग 1.5 वर्ष के आसपास यहाँ पर श्री सौरभ संजय सोनवड़े यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के पद पर रहे हैं। इसके बाद इनका प्रमोशन हुआ है और अभी ये नगर निगम आयुक्त बन गए हैं रीवा में ही। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि 820 पंचायतें जो हैं रीवा ज़िले की 820 पंचायतें हैं। पहले 827 थी, पिछले पंचवर्षीय में कुछ इसका सीमांकन और पुनर्निर्धारण होने के बाद में 820 बताई जा रही हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि रीवा ज़िले की ग्रामीण अंचल की 820 पंचायतों का जो कार्यभार है इस समय वो एक तरह से वेंटिलेटर पे चल रहा है, क्योंकि प्रभार में इनको दिया गया है जिला पंचायत सीईओ का काम। पहले भी लगभग ये प्रभार जैसी स्थिति थी, क्योंकि पुराने इनके कार्यकाल में कभी इनको कलेक्टर का काम सौंपा जाता था, तो कभी नगर निगम आयुक्त का, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता यदि ग्रामीण अंचल पर जाया जाए और ग्राम पंचायतों के कार्य प्रणाली को देखा जाए और जिस तरह से पिछले समय में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसका जीता जागता उदाहरण जो जांचें हैं कई पेंडिंग पड़ी हुई हैं और जो जांचें होकर के आई जिसमें लाखों और करोड़ों रुपए की कई करोड़ मतलब की रिकवरी है, और इसी तरह से सैकड़ों करोड़ की रिकवरी हो सकती है यदि सही तरीके से जांच हो। तो ये समझा जा सकता है कि रीवा ज़िले में जो ग्राम पंचायतों की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको देखने वाला यहाँ पर कोई माई बाप नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो अपना वर्चस्व जमाने के लिए अधिकारियों पर नियंत्रण रखते हैं और अधिकारियों को अपने इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं। कभी ये मीटिंग कभी वो मीटिंग, आप फोटो में आज ऑलमोस्ट रोज़ दे सकते हैं। तो आप सोचिए कि यदि इस तरह से कार्य चलता रहा तो कैसे ग्रामीण अंचलों में ग्राम पंचायतों में कामकाज चलेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के सभी विधायक हैं, एक को छोड़ करके सब भाजपा के हैं, भारतीय जनता पार्टी के इनकी सरकार है। और स्थितियाँ ये है कि 820 पंचायतें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विहीन हैं और इसके पहले भी थी तो वो वेंटिलेटर जैसी ही स्थिति थी। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर एक फुल टाइम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की आवश्यकता है जो सही तरीके से ईमानदारी से निष्ठापूर्वक काम करे और ये जो पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है व्यापक स्तर का उस पर नियंत्रण हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।